You are welcome to Sahityangan. Today I am going to take another poem written by Robert Frost. In our last video, we had presented another one and it was Dust of Snow. Today it is the second part of the first lesson or first chapter of CBSE Class 10 English, and this is titled Fire and Ice. तो आइए हम लोग इस कविता को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं. इस कविता में कवि ने क्या कहा है. सबसे पहले हम लोग एक बार इसे रीडिंग करके देखते हैं और फिर इसकी राइम स्कीम चेक करते हैं. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. हम देख रहे हैं कि यह कविता 2 स्टैंजाज में लिखी गई है और बहुत छोटी सी कविता है. बिल्कुल उसी तरह की एक कविता है जिस तरह की कविता डस्ट ऑफ स्नो थी. निश्चित तौर पर थीम के मामले में नहीं, दोनों के थीम्स बिल्कुल ही अलग अलग हैं, लेकिन स्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ दोनों कविताओं में है. तो हम लोग फर्स्ट स्टैंजा को चेक करते हैं कि इसकी राइम स्कीम क्या है. और हम देख रहे हैं फायर, फिर आइस, फिर थर्ड लाइन में डिजायर और फिर फोर्थ लाइन में फायर. तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये इन तीनों लाइंस के जो लास्ट वर्ड्स हैं वो राइमिंग वर्ड्स हैं. और सिर्फ सेकेंड लाइन में हम देख रहे हैं डिफरेंट साउंड है आइस. इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी ए ए. और अब हम सेकेंड स्टैंजा की राइम स्कीम चेक करते हैं. ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस. यानी ट्वाइस थर्ड लाइन में आइस से मैच करता है और फिर फिफ्थ लाइन में सफाइस से मैच करता है. और सेकेंड और फोर्थ लाइन में हेट, ग्रेट, ये दोनों राइमिंग साउंड्स हैं. तो इस तरह से ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट और सफाइस की जब राइम स्कीम हम लिखेंगे तो इसे बी सी बी सी बी इस तरह से लिखा जाएगा. हम देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ थॉट टर्न कर रहा है, थॉट मूव कर रहा है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर राइम स्कीम भी चेंज हुई है. फर्स्ट स्टेंजा में हम देख रहे हैं ए बी ए ए, यानी फायर, आइस, डिजायर, फायर. फायर, डिजायर और फायर, ये सब फायर से ही रिलेटेड, डिजायर फायर से रिलेटेड टर्म है, इसलिए इसको इन्होंने, कवि ने जानबूझकर इंटेंशनली राइम कराया है. और इधर फिर हम देख रहे हैं आइस और सफाइस, ट्वाइस, ये सब. यहाँ पर दोबारा से दुनिया को नष्ट करने की बात की जा रही है और उसका जो मेन फैक्टर है वो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा के बाद सेकेंड स्टैंजा में जो मेन फैक्टर है वो आइस है. इसलिए कवि ने इसको भी यहाँ पर 3 बार राइम कराया है. यहाँ पर बी साउंड यानी आइस साउंड 3 बार आया है, ट्वाइस में, आइस में और फिर सफाइस में. आइए अब हम लोग इस कविता को लाइन बाय लाइन समझते हैं. Some say the world will end in fire. कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया का अंत अग्नि से होगा. Some say in ice. और कुछ अन्य लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत हिम से होगा, यानी बर्फ से होगा. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. लेकिन कवि कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने डिजायर का अर्थात तृष्णा का अवलोकन किया है, जहाँ तक मुझे तृष्णा के बारे में ज्ञात है, I hold with those who favor fire. मैं उन लोगों के समर्थन में हूँ, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर से इस दुनिया के नष्ट होने की बात करते हैं. फिर अगले स्टैंजा में कवि कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. लेकिन मान लो फायर से इस दुनिया का अंत नहीं हुआ और इसे दोबारा से नष्ट करना हो, तब I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great. तो जहाँ तक मैं हेट के बारे में जानता हूँ, और कवि कह रहे हैं कि मैं इनफ यानी पर्याप्त रूप से हेट के बारे में जानता हूँ और यह बता सकता हूँ कि डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए
आइस भी बहुत बड़ी चीज़ है और यह वुड सफाइस, यानी यह पर्याप्त होगी, यानी आइस से भी दुनिया का अंत हो सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फायर और आइस ये दो फैक्टर्स हैं जिसको कवि ने ध्यान में रखा है, और इन दोनों फैक्टर्स से रिलेटेड कुछ फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जिन पर इन्होंने काम किया है। तो हम देख रहे हैं फायर से रिलेटेड जो कुछ फीलिंग्स हैं, ह्यूमन फीलिंग्स, उनमें ग्रीड है, एवरिस है, कन्फ्लिक्ट है, लस्ट है और फ्यूरी है। जबकि आइस से रिलेटेड फीलिंग्स हैं इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, क्रुएल्टी, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, रिजिडिटी एंड हेट्रेड। मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दिया है फायर और आइस से, बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं, या अगर आप ठीक से नहीं देख पाएँ तो इसको थोड़ा सा रोक कर वीडियो को पॉज करके भी आप इसे चेक कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इस कविता को। और पहले हम लोग फर्स्ट स्टैंजा लेते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. The poet says that this world will end in fire according to some people, and according to some other people this world will end in ice. But what is the experience of the poet? Here the poet states that I have tasted desire, or I have known the element of desire in human beings, and that element is enough to destroy this world. So the poet places himself in favor of those people who are in support of the opinion that this world will end in fire. Now let's take the second stanza. But if it had to perish twice. Here the poet imagines that suppose this world didn't end in fire, then what? Then again, if this world had to perish twice or perish again, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great. Now the poet comes on to the second set of feelings inherent in human beings, and he says that those feelings are enough to destroy this world. Those feelings are insensitivity, coldness, cruelty, intolerance and indifference. In this world, people are being gradually more and more indifferent towards others, indifferent towards fellow feelings, indifferent towards this nature, and indifferent towards perhaps everything. So, if it is saved with the attack of fire, it is sure, it is certain that this world will end in ice. And would also suffice this ice element, the element of insensitivity and intolerance and indifference, would be sufficient to destroy this world. I think now the explanation is over, and मुझे लगता है कि आप लोग इसको ठीक से समझ गए होंगे, फायर एंड आइस, इस कविता को। तो इसके साथ मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से इस चैनल पर बने रहें। आने वाले दिनों में इस चैनल पर अन्य बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। ये पूरी सीरीज़ आने वाली है। तो मैं अंत में बस यही कहूँगा, स्टे ट्यून टू साहित्यांगन।